एक गर्भवती महिला 8 महीने का बच्चा पेट में लिए काम की तलाश में यहाँ-वहाँ घूम रही है। वह काम की तलाश में एक ऑफिस में गई। वहाँ ऑफिस में उसकी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। आखिर कौन था यह इंसान जिसे देखकर इस महिला के चेहरे का रंग पीला पड़ गया? क्या इसके महिला का अतीत उसके सामने आ खड़ा हुआ है? यह जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। आखिर कौन था यह इंसान? इसको देखकर उसके चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ गया? आइए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से 4 साल पहले रमेश और सीमा एक छोटे से एक्सीडेंट में मिले। रमेश गाड़ी लेकर घर से जा रहा था, वहीं रास्ते में सीमा भी जा रही थी। रमेश की गाड़ी के सामने अचानक सीमा आ गई, जिससे एक दूसरे की टक्कर हो गई। गाड़ी थोड़ी धीरे थी, इसलिए सीमा को अधिक चोट नहीं आई। रमेश गाड़ी से जल्दी से बाहर निकला और सीमा को उठाया। सीमा से माफ़ी मांगने लगा। सीमा को हंसी आ गई और कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन गाड़ी को ध्यान से चलाया करें। जब भी गाड़ी चलाएं, यहाँ वहाँ ध्यान ना कर फ़ोन पर बातें ना कर सीधे देखा करें। यह बात रमेश को सीमा की दिल को छू गई। इस तरह एक दूसरे से दोस्ती हो गई और यह दोस्ती धीरे धीरे चाय पर, फिल्म में और प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ फ़ोन कॉल में बिजी रहने लगे। एक दूसरे से जब तक बातें ना कर लेते तब तक उनके दिन की शुरुआत नहीं होती और ना ही दिन का अंत होता। दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए थे। दोनों ने अपने माता पिता से शादी की बात की। दोनों एक ही बिरादरी के होने के कारण माता पिता ने हाँ भी भर दी और दोनों की शादी रीति रिवाज के अनुसार हुई। शादी के शुरुआती दिन तो दोनों में प्यार से बीते, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी, क्योंकि रमेश की कंपनी में अब घाटा होने लगा था। रमेश के घर का जो प्यार भरा माहौल था, अब वह मातम में बदलने लगा था। दोनों में चिड़चिड़ होने लगी थी। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे थे। रमेश ऑफिस का गुस्सा घर आकर सीमा पर उतारने लगा। बहुत दिन बीत गए, लेकिन यह गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रमेश सीमा से गुस्सा उठता और कहता, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण हो रहा है। सीमा अपनी सफाई में कुछ कहती तो, लेकिन रमेश सुनने को ही तैयार नहीं था। इससे सीमा भी बहुत परेशान हो गई थी। एक रात तो ऐसा हुआ, रमेश ने साफ साफ कह दिया, यह सब तुम्हारी गलती है। तुम मेरी जिंदगी की गलती हो जिसे मैं सुधारना चाहता हूँ। प्लीज कृपया मुझे छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल हो। हर बात सहन करने की एक हद होती है, लेकिन रमेश अपनी हद पार कर चुका था। सीमा को इतना कह दिया कि उसे छोड़कर चली जाए, वह जीवन की उससे सबसे बड़ी भूल है। यह भला सीमा कैसे बर्दाश्त कर पाती? अब सीमा की बर्दाश्त के बाहर था यह सब। सीमा ने भी घर छोड़ने का फैसला ले लिया और बिना बताए रमेश को घर छोड़कर चली गई। रमेश ने भी कभी यह जानने की कोशिश नहीं की आखिर सीमा गई तो कहाँ गई। सीमा अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ उनके घर पर रहने लगी। कुछ दिन तक तो सब सही था, लेकिन एक दिन वह अपनी बालकनी में घूम रही थी, तभी अचानक बेहोश होकर गिर गई। बुजुर्ग पिता ने घर में डॉक्टर को बुलाया और सीमा को दिखाया। तब डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है, वह मां बनने वाली है। अब सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी, अब क्या होगा। कुछ समय के लिए तो वह दंग रह गई, लेकिन उसने फिर अपने आप को संभाला। अपने बुजुर्ग माता पिता को देखा और सोचने लगी, मुझे अब मेरे जीवन का मकसद मिल गया। अब मैं अपने लिए नहीं, इस नन्ही जान के लिए जीऊंगी। यह सोचकर वह अपने आप को संभाला और
हिम्मत से उठ खड़ी हुई। उसने सोचा, अब मुझे मरना नहीं, अब मुझे जीना है, अब मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है, इस नन्ही जान के लिए जीना है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, एक नारी कमज़ोर नहीं है। वह सोचने लगी, एक औरत ही माँ क्यों बनती है, एक मर्द माँ क्यों नहीं बन सकता, एक औरत के ही पेट में बच्चा क्यों होता है, क्योंकि उसमें इतनी सहन शक्ति होती है कि वो अपने बच्चे को 9 महीने अपने खून से, अपने पसीने से उसे कोख में रख सके और उसे अपना पालन पोषण कर सके। यह खूबी सिर्फ माँ को ही दी है, एक नारी को ही दी है। तो मैं अपनी नारी शक्ति को पहचानना चाहिए मुझे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। एक औरत कमज़ोर नहीं हो सकती, और यदि एक औरत कमज़ोर हो भी जाए तो एक माँ कमज़ोर नहीं हो सकती। एक माँ को कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। उसे समाज में हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। माँ एक ऐसी शक्ति है जो यह संसार को बनाती है, इस संसार को जन्म देती है। यह संसार एक माँ से ही चला है। यदि एक माँ ना हो तो इस सृष्टि का निर्माण होना नामुमकिन है। इसीलिए तो कहा गया है, नारी तू नारायणी, इस जग का आधार, युगों युगों से चला रही यह सारा संसार। अर्थात नारी तो नारायण है, इस जग का उद्धार करने वाली है, इस जग का निर्माण करने वाली है। नारी कमज़ोर नहीं हो सकती, नारी हमेशा शक्तिशाली होती है। नारी ही इस समाज को, इस ब्रह्मांड को जीवन दान देने वाली है। नारी से ही यह संसार चला। नारी ही एक ऐसी शक्ति है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीती है। जब उसका जन्म होता है तब वह एक बेटी होने का किरदार निभाती है, एक बेटी होने की मान मर्यादा में रहती है। बड़ी होती है तो वह एक भाई की बहन होती है। बहन होने के नाते वह अपने सारे रिश्ते नाते निभाती है। उसकी शादी होती है तो वह किसी की पत्नी हो जाती है, वहाँ जाकर उसे पत्नी का फर्ज निभाना होता है। किसी की बहू बन जाती है, वहाँ उसके कंधों पर सास ससुर की जिम्मेदारी आ जाती है। इस तरह से नारी ही एक ऐसी है जो अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर को अपना लेती है, और अपने सारे सपने, अपने परिवार, सब कुछ छोड़कर वह ससुराल चली जाती है। बेटे चाहे 10 हो फिर भी वह अपने माता पिता के पास ही रहते हैं, लेकिन बेटी एक हो उसे भी पराया कर दिया जाता है। हमेशा से कहा जाता है, बेटी तो पराया धन है, बेटी तो पराया धन है। कभी भी उसे अपना नहीं समझा जाता। और जब वह ससुराल से घर आती है तो ससुराल वाले कहते हैं, पराए घर से आई है, पराए घर से आई है। मायके में कहा जाता है पराए घर जाना है, और जब पराए घर चली जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है, उसका अपना घर कौन सा है। सब पराया पराया करते रहते हैं। चिड़िया का भी अपना घोंसला होता है, लेकिन बेटी का अपना कोई घर नहीं होता। यह सोचकर सीमा बहुत दुखी होती है। लेकिन अब सीमा सोचती है, रुकना नहीं, झुकना नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, अपने बच्चे के लिए जीना है, अपने बच्चे का पालन पोषण करना है, उसे ऐसा इंसान बनाना है जो समाज में सिर उठाकर जी सके। मुझे अपने बच्चे के लिए मेहनत करनी होगी। यह सोचकर सीमा उठ खड़ी होती है, हिम्मत बांधती है और अपने माता पिता से कहती है, बाबूजी मुझे काम ढूंढना है, मुझे काम पर जाना है, इस तरह बैठकर मुझे नहीं खाना। बाबूजी समझाते हैं, इस हाल में बेटा तुम कहाँ जाओगी, क्या काम तलाश करोगी। पर सीमा नहीं मानती और कहती है, बाबूजी अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक नन्ही जान और है, मुझे उसके लिए जीना है, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरा बच्चा कहेगा मेरी माँ कमज़ोर है। मैं एक कमज़ोर माँ बनकर नहीं जीना चाहती। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे समाज में दिखाना है माँ, एक नारी कमज़ोर हो सकती है, एक माँ कमज़ोर कभी नहीं हो सकती। यह कहकर वह अपने घर से काम की तलाश में निकल पड़ती है और बारिश आ जाती है। ठिठुरती ठंड होती है, बारिश में भीग जाती है, फिर भी वह अपने डॉक्यूमेंट को बारिश में से छुपाते हुए कि वह भीग ना जाए,
वह भीगते हुए एक ऑफिस में जाती है जहां उसे कहा जाता है, बेटा अपने पेट का ध्यान रखो, अपने बच्चे का ध्यान रखो, काम करने की तो सारी उम्र पड़ी है। सीमा कहती है, नहीं अंकल, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम दे दो। तब वह कहते हैं कि अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। यह कहकर वह उसे काम नहीं देता। वह ऑफिस से निराश होकर वहाँ से चली आती है और सोचने लगती है, आज मेरा बच्चा भी मेरे लिए मुसीबत बनने लगा है, लेकिन मैं इसे मुसीबत नहीं समझूंगी। यह मेरे जीवन की प्रेरणा है, यह मेरे जीवन का आधार है। मुझे अपने लिए नहीं, इसके लिए जीना है। उसके बाद वह एक दर्जी के यहाँ जाती है। दर्जी कहता है, यहाँ मशीन चलाओगी, पैरों से तुम्हारे पेट में चोट लग जाएगी, तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, उसके जिम्मेदार कौन बनेगा? मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। उसने भी काम देने से मना कर दिया। अब सीमा की हिम्मत टूटती सी आ गई। वह सोचने लगी, आखिर इस समाज में कौन है एक नारी का। इस तरह वह हर रोज बसों के धक्के खाती हुई, बीच सड़क पर घूमती हुई, यहाँ वहाँ भटकती हुई काम की तलाश में लगी रही। सीमा ने हार नहीं मानी। वह हर रोज सुबह निकलती और शाम तक कम से कम एक दिन में 10 जगह ट्राई करती, लेकिन सब उसके पेट को देखकर मना करते। कुछ उस पर ताने कसते तो कुछ उस पर सहानुभूति जताते, लेकिन सीमा कहती, मुझे सहानुभूति की ज़रूरत नहीं, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम चाहिए। लेकिन कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में थक हार कर वह एक दिन पार्क में बैठी थी और अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से कह रही थी, तुम्हारी माँ कमज़ोर नहीं है, इस तरह हार नहीं मान सकती। यह सब एक बुजुर्ग महिला देख रही थी। बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा कुछ उदास लग रही हो। वह कहने लगी, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी बुजुर्ग माँ ने कहा, बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब सीमा कहने लगी, माँ जी, मैं काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। तब माँ जी ने बताया कि यहाँ सामने ऑफिस है, उस ऑफिस में काम के लिए जगह खाली है, तुम जाकर ट्राई कर सकती हो। लेकिन वहाँ का मालिक बड़ा ही सख्त है, यदि तुम्हें पसंद आए तो देख लेना, तुम उसके दिल को छू जाओ, तुम्हारा काम उसे पसंद आए तो वह तुम्हें रख लेगा, वरना कोई भी उसके काम पर टिकता नहीं है। सीमा ने सोचा, फिर भी एक बार जाकर देख लेती हूँ, जाने में क्या हर्ज है। यह सोचकर सीमा ने मन में ठान लिया था कि वह अब जाकर उससे बातें करेगी, वह चाहे कितना ही सख्त क्यों ना हो। वह कंपनी के बाहर जाकर खड़ी हो गई। गार्ड ने पूछा, मैडम क्या काम है? वह कहने लगी, मैं काम की तलाश में आई हूँ। उसने शक भरी निगाहों से उसके पेट की तरफ देखा और कहने लगा, मैडम आप और काम इस हालत में? वह कहने लगी, हाँ मुझे काम चाहिए। उसने पहले तो यहाँ वहाँ देखा, लेकिन जब सीमा ने सख्ती से कहा कि मैं काम की तलाश में आई हूँ, तब उसने कहा, मैं जाकर अभी मालिक से बताता हूँ। गार्ड अपने ऑफिस के अंदर जाकर अपने मालिक से कहने लगा, कोई काम के लिए आया है। उसके मालिक ने कहा, अंदर भेज दो। गार्ड ने जाकर सीमा से बताया, जाओ हमारे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। तब सीमा ने केबिन का दरवाज़ा खोला। जैसे ही सीमा ने केबिन का दरवाज़ा खोला, वह हक्का बक्का रह गई। कुछ पल के लिए जैसे उसकी आंखें ही गुम हो गई हों, उसकी धड़कनें थम गई हों, जैसे उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया।
वह इंसान और कोई नहीं, उसका तलाकशुदा पति था जो 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। आज वह इस हालत में रमेश की वजह से ही है। यह सोचकर उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और मन ही मन सोचने लगी, यही वह इंसान है जो मेरी इस हालत का जिम्मेदार है, जो मुझे इस हालत में पहुंचा दिया है। वह कोई और नहीं, यही इंसान है। यह सीमा अंदर ही अंदर सोच रही थी। रमेश ने भी सीमा को देखा और वह भी भौचक्का रह गया। उसने भी सीमा को देखा और उसके चेहरे का हवाइयाँ उड़ गई, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना और अपने बेटे का पालन पोषण अपने आप कर सकती हूँ। यह कहकर सीमा ने रमेश की आंखों में आंखें मिलाई। रमेश ने भी सीमा की तरफ देखा और शर्मिंदा हो गया। रमेश ने कहा, यहाँ का काम बहुत मुश्किल है, क्या तुम कर पाओगी? सीमा ने कहा, मुझे मेरी काबिलियत पर नौकरी चाहिए, किसी की दया पर नहीं। मुझे काम देखकर तो देखो। रमेश ने कहा, ठीक है, तो कल से तुम काम पर आ जाना। सीमा ने कहा, ठीक है। यह सोचकर सुनकर सीमा चली जाती है और अपने माता पिता से कहती है, मुझे काम मिल गया। लेकिन वह यह नहीं बताती उस कंपनी का मालिक और कोई नहीं, रमेश ही है। वह दूसरे दिन सुबह नहा धोकर रमेश की कंपनी में ऑफिस में आ जाती है और काम पर लग जाती है। शुरुआत में ही रमेश ने बहुत सारी फाइलें सीमा के हाथ में थमा दी और कहा, मुझे शाम तक यह सब कंप्लीट चाहिए। सीमा ने भी कहा, यहाँ यह सब शाम तक आपको कंप्लीट मिल जाएगी। यह कहकर सीमा उसके केबिन में से बाहर आ गई और काम में लग गई। शाम तक उसने पूरा काम कंप्लीट कर दिया।